पिछले वीडियो में हम लोगों ने सौर मंडल का जो तीसरा वीडियो था उसमें हमने पार्थिव या आंतरिक या टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट के बारे में जाना। पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। आज जानेंगे बृहस्पति या बाह्य जोवियन या आउटर प्लैनेट के बारे में। तो पहला है बृहस्पति। देखिए, बृहस्पति या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगाता है। सबसे कम जो है अपनी धुरी पर टाइम लेता है बृहस्पति, और सबसे ज़्यादा जो है सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में करता है सूर्य की परिक्रमा। बृहस्पति का उपग्रह जो है ज्ञानीमीड सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानीमीड, ये सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है और इसका रंग जो है ज्ञानीमीड का पीला है। तो ये तो बृहस्पति हो गया। दूसरा बृहस्पति या बाह्य ग्रह शनि है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति और फिर शनि। शनि की विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना, यानी मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय का होना। वलय की संख्या 7 है या आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा तो बृहस्पति का ज्ञानीमीड है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसकी पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। टाइटन का 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन। फोबे नामक शनि का उपग्रह, फोबोस तो वो तो मंगल का है, ये फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फोबे नामक जो शनि का उपग्रह है, ये कक्षा में घूमता है, उसके विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा शनि, इतना घनत्व इसका कम है। अगला बृहस्पति या बाह्य या इनर प्लैनेट है अरुण, यूरेनस। सैटर्न कहते हैं बृहस्पति को, शनि को। बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, है ना। शुक्र को वीनस, मार्स कहते हैं मंगल को। यूरेनस जो है अरुण को कहते हैं। देखिए, अरुण का आकार में ये अरुण जो है सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। इसका तापमान लगभग -215 सेल्सियस है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। अरुण की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। विलियम हर्शेल द्वारा। अरुण के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन। अरुण अपने यक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर यानी वामावर्त घूमते हैं। शुक्र और अरुण ही घूमते हैं दक्षिणावर्त, बाकी सब पश्चिम से पूर्व वामावर्त। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं अरुण के। अरुण अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। टाइटन तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। अगला ग्रह है बृहस्पति या बाह्य ग्रह का वरुण, यानी नेपच्यून। देखिए, वरुण की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोल वैज्ञानिक जहान गाले ने की थी। जहान गाले ने की थी। वरुण नई खगोलीय व्यवस्था में या सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है वरुण। वरुण हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। अति शीतल मीथेन। वरुण के उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख है। ट्रिटॉन
देखो, शनि का सबसे बड़ा टाइटन, अरुण का सबसे बड़ा टाइटेनिया और वरुण का प्रमुख है ट्रिटॉन। तो इस तरीके से ये हमने देखे बृहस्पति ग्रह या परंपरागत ग्रह हमने देखे, पार्थिव और आंतरिक ग्रह और बृहस्पति और बाह्य ग्रह में ये वरुण परंपरागत ग्रह 3 प्रकार के बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ ने परंपरागत ग्रह और बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड, तो परंपरागत ग्रह में ये 8 ग्रह हमने बताए जिनको 2 भागों में बांटा, पार्थिव और आंतरिक ग्रह, दूसरा बृहस्पति व बाह्य ग्रह। अब बौने ग्रह के बारे में जानते हैं। देखिए, यम जो है प्लीटो, यम जो है बौने ग्रह में, यम जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ यानी IAU ने इसका नाम 134,340 रखा है। क्लाइड टामो ने 1930 में इसकी खोज की थी यम की। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय खगोल अंतरिक्ष संघ है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ है, इसने यम का नाम 134,240 रखा है और इसकी खोज जो है क्लाइड टामो ने 1930 में की थी। अगस्त 2006 ईस्वी की अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की जो प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे न उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है कि आकार में चंद्रमा से भी छोटा है, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं है, इसकी कक्षा वरुण की कक्षा को कट जाती है, वरुण की कक्षा जो है कटी है, इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया है। सेरस इसकी खोज, सेरस क्या है? और बौने ग्रह है सेरस, दूसरा बौने ग्रह है सेरस। सेरस की खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने की थी। सेरस अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है सेरस को। अन्य बौने ग्रह हैं जैसे चेरान एवं 2003 यूबी 313 जिसे इरिस भी कहते हैं, 2003 यूबी 313 या इरिस। तो ये और अन्य बौने ग्रह हैं, यम, सेरस, चेरान, 2003 यूबी 313 या इरिस। अच्छा, सौर परिवार की सारणी एक बार देख लेते हैं। बुध जो है, बुध का व्यास 4,878 किलोमीटर है। परिभ्रमण काल यानी अपने यक्ष पर परिभ्रमण करता है बुध 58.6 दिन में। परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर बुध चक्कर लगाता है 88 दिनों में और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र का व्यास जो है 12,104 किलोमीटर। परिभ्रमण यानी अपने यक्ष पर 243 दिन। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर 224.7 दिन और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का व्यास जो है 12,756 या 12,714 ध्रुवों पर। परिभ्रमण यानी अपने यक्ष पर 23.9 घंटे और परिक्रमण यानी सूर्य के चारों ओर 365.26 दिन और उपग्रहों की संख्या 1 है। मंगल का व्यास जो है 6,796 किलोमीटर। परिभ्रमण काल यानी अपने यक्ष पर 24.6 घंटे में। परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर 687 दिन में। और मंगल के 2 उपग्रह हमने बताए थे आपको, फवोस व डीमोस हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति का व्यास है 1,42,984 किलोमीटर, 1,42,984 किलोमीटर और इसका परिभ्रमण काल 9.9 घंटे, सबसे कम। और परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर 11.9 वर्ष अर्थात 12 वर्ष में। और बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 62 उपग्रह, 67 उपग्रह। बृहस्पति के कितने उपग्रह? 67। अगला ग्रह है शनि। शनि का व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर।
10.3 घंटे इसका परिभ्रमण काल यानी अपने यक्ष पर, 29.5 वर्ष यानी परिक्रमण काल सूर्य के चारों ओर 29.5 वर्ष में, और 62 उपग्रह हैं शनि के। अरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर, 51,118 किलोमीटर। परिभ्रमण काल इसका है अरुण का 17.2 घंटे। परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर अरुण जो है चक्कर लगाता है 84 वर्ष में। ओ गजब हो गया, 84 वर्ष में। और वरुण के उपग्रह हैं 27। अगला है वरुण। वरुण का व्यास जो है 49,100 किलोमीटर, 49,100 किलोमीटर। परिभ्रमण काल अपने यक्ष पर है 16.1 घंटा। परिक्रमण काल यानी सूर्य के चारों ओर जो है वरुण समय लेता है 164.8 वर्ष, और उपग्रह जो है इसके 13 हैं। तो ये तो सौर परिवार की सारणी। अगला टॉपिक है लघु सौर मंडली पिंड। लघु सौर मंडली 3 प्रकार के बताए गए थे, परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौर मंडली पिंड के बारे में देखते हैं। लघु सौर मंडली पिंड में सबसे पहला टॉपिक है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह की इंग्लिश होती है एस्टेरॉइड्स, ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स। देखिए, मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में बनता है। क्षुद्र ग्रह के बाद में और लघु सौर मंडली पिंड है फोरवेस्टा। देखिए, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये फोरवेस्टा जो है ये एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, बाकी क्षुद्र ग्रहों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगला क्षुद्र ग्रह के बाद में अगला टॉपिक है धूमकेतु, कॉमेट, COMET, कॉमेट। देखिए, सौर मंडल के छोर पर एक बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखलाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हायले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। हायले नामक जो धूमकेतु है इसका परिक्रमण काल यानी सूर्य का चक्कर लगाने का काल जो है 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 + 76 यानी 2062 में दिखाई देगा। हायले धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। अगला है उल्का पिंड। क्या होते हैं उल्का, जिन्हें मीटियोर्स कहते हैं, METEORS। देखिए, उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। तो इस तरीके से हमने सौर मंडल को अच्छी तरीके से जाना। अब अगले वीडियो में लूसेंट ऑप्शनल वाली बुक से क्वेश्चन आंसर होंगे और साथ में किरण बुक से एक्सप्लेन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।